हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई। जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पेज लेआउट टैब। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एप्लीकेशन है, वर्ड एप्लीकेशन, उसमें हम जो सीखेंगे वो पेज लेआउट टैब सीखेंगे। तो हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। विंडो रन किया, विनवर्ट मैंने लिखा, WINWRT विनवर्ट, एंटर प्रेस किया और हमारे सामने ऑफिस वर्ड का इंटरफेस ओपन हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ से एक कवर पेज ले लेता हूँ ताकि मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझा सकूँ। मैंने यहाँ पर एक कवर ले लिया, पेज कवर, और उसके बाद पेज लेआउट पे आ गए। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ GSCOMPUTER कंप्यूटर, बड़े में लिखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, GS। फर्स्ट वाली लाइन को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V करते हुए चले जाएंगे। Ctrl+A करके मैंने इसकी स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करूँगा और जो 36 है इसको थोड़ा सा और कम कर लूँगा 18 पे, ताकि अच्छा लगे। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स माई एजुकेशन, माई एजुकेशन। सब टाइटल ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। एक डेट, आज की डेट चूज कर लूँगा और यहाँ पे ऑथर। तो ये हमारा यहाँ पर कवर पेज आ गया है। कवर पेज का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हैं बुकलेट में सबसे पहला जो फ्रंट कवर वो होता है, पेज होता है, उसको हम कवर पेज बोलते हैं। अब हम मेन उस पर चलते हैं, पेज लेआउट पे। थीम से देखेंगे आप यहाँ से, मैंने इसलिए उसको कवर पेज निकाला था ताकि आपको जो इधर से जो थीम्स वाला ऑप्शन है ये आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखेंगे यहाँ से अलग अलग तरह के हैं। अगर आप यहाँ से कलर चूज करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें कलर का जो इफेक्ट है बारी बारी से बदल रहा है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट की स्टाइल, जो हमारा ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल है उसको हम बदल सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे जो इसके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन जहाँ पे ऑथर का ऑप्शन है, ये जो टैग है इसके अंदर, उस टैग्स की डिज़ाइन को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थीम्स। दूसरा, मार्जिन आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक इंस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट कुछ नोट्स, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कर लिए। आप यहाँ पे देखेंगे मार्जिन नॉर्मल, नैरो, नैरो मीन्स बिल्कुल कम, मॉडरेट, सामान्य सा, वाइड। आप देखेंगे जो इसका ऊपर का जो टैब है, इंडेंट है, ये कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, जो रूलर में इंडेंट लगा हुआ है वो इंडेंट कम ज़्यादा हो रहा है, मिरर्ड। और फिर उसके बाद ऑफिस टैबलेट 2003, बट मुझे इसको जनरली नॉर्मल मोड पे ही रखना होता है। अगर मुझे कहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है तो हम इस टैब को ड्रैग कर लेते हैं। हम इस टैब को माउस के ज़रिए क्या कर लेते हैं, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं जहाँ से से मैंने इसको क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। तो ये हुआ हमारा मार्जिन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब, पोर्ट्रेट का मतलब है कि ये क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल मोड पे जो हमारा पेज है वो वर्टिकल मोड पे है। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहूँ तो अभी हॉरिजॉन्टल मोड पे हो गया। तो जनरली यूज के अनुसार हम काम करते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड पे ही रखेंगे। जो हमारा साइज है, लेटर साइज है, लेटर साइज स्टैंडर्ड साइज होता है। और ये अलग अलग प्रकार के साइज हैं, लीगल साइज हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, A3 है, A4 है। तो हाँ, जो ज़्यादा यूज होने वाला है वो A4 या लेटर साइज होता है। फिर उसके बाद कॉलम्स आप देखेंगे, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉलम्स आ गया, 3 कॉलम्स,
न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, बुकलेट्स में ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट में कम हो गया, राइट में ज़्यादा हो गया, विड्थ हो गया, और राइट वाला इसी को रोटेट कर दिया, राइट कर दिया। मूव कॉलम्स अगर मुझे 4 कॉलम चाहिए तो मैंने प्रेस कर दिया 4, और उसके बाद इसको कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने पेज के जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेक्स, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक्स में जाता हूँ। ब्रेक्स में सबसे पहले पेज ब्रेक, जहाँ पे क्लिक किया था उस पेज को छोड़ दिया इसने, दूसरे पे आ गया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको कॉलम ब्रेक करता हूँ। कॉलम ब्रेक में भी उसने उस पेज को छोड़ा और दूसरे पेज पर हमें क्या किया, ले आया। फिर दूसरा मैं यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करता हूँ। गैलरी पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैपिंग चाहिए, तो गैलरी वाला ऑप्शन इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, दूसरी लाइन पे हमें ले आया टेक्स्ट रैपिंग। सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेक्शन ब्रेक। मैं यहाँ पर एक पॉइंट पे हेडर्स पे मैंने क्लिक किया हुआ है, और मैं सेक्शन ब्रेक पे जाता हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ गया, हेडर से नेक्स्ट पेज, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे इसने कर दिया हमें। और फिर उसके बाद कंटिन्यू आप देखेंगे, टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया है। टेम्पलेट पे अगर मैं कंटिन्यू लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, उस लाइन को छोड़कर नेक्स्ट वाले पे हमें कर देगा। ठीक है। इवन ऑड, इवन ऑड का मतलब है कि एक एक पेज को छोड़, मतलब इवन का मतलब है कि 2 4 6 जो भी मैं चेंजेस करूंगा 2 या 4 या 6 पे करेगा। और ऑड का मतलब ये है कि 1 3 5 जो कट नहीं सकती, 1 3 5 ऐसे पे ये क्या करेगा अपने। लेकिन हम यहाँ पर ब्रेक तो हमने लगा दिया, लेकिन ये अनवांटेड है। मुझे अपने पेज से इन सारे ब्रेक्स को हटाने हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 का यूज करूंगा मैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8, तो जहां पे लगा हुआ मैं सबसे पहले उसको वहां पे क्लिक करूंगा और डिलीट ऑप्शन बटन दबाऊंगा। जहां जहां पे होगा ये हमें बताएगा कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक है, यहाँ पे कॉलम ब्रेक है, जो भी होगा ये हमें सारा बताएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8, इसकी का याद रखना सारे बच्चे, इसकी को याद रखना है। डिलीट, और मैंने कंट्रोल ए कर लिया। होम पे आ जाऊंगा वापस, और पैराग्राफ मार्क को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो अभी आपने देखा ब्रेक्स। नंबर्स आप देखेंगे, नंबर्स कंटिन्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन जो इसका है वो मॉडरेट करता हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंटर, कंट्रोल जेड, मैं लाइन नंबर्स को नाम करता हूँ। सबसे पहले लाइन नंबर्स को मैंने नन कर दिया, और यहाँ से मैं इसको चूज़ करूँगा क्योंकि ऊपर से वो उसको रीड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो जो भी इफेक्ट आए वो आपको समझ में आए। उसके बाद भी वहाँ पे आ रहा है, बट उसको भी छोड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ जहाँ पे है, ये क्या है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नंबर है। मैं कहता हूँ मुझे ईच सेक्शन पे चाहिए। सेक्शन मैंने हटा दिया, नहीं तो ये हर बार आपको जिस सेक्शन पे होता उस सेक्शन पे बताता। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन पर ये अलग अलग बताता। और यहाँ पे सप्रेस, आप देखेंगे जहां जहां पे ब्लैंक है वहां वहां पे इसने क्या किया, पहले ये काउंट कर रहा था, अभी इसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। मैं फिर से यहाँ पर एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा देता हूँ। कॉलम ब्रेक मैंने लगा दिया 10 के बाद 11। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और लगा दिया, इधर मैंने एक ब्रेक और लगा दिया, कॉलम ब्रेक। और यहाँ पे मैंने एक एंटर करके यहाँ पे एक लगा दिया मैंने नेक्स्ट पेज। आप देखेंगे जो जैसे ही नेक्स्ट पेज हुआ वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग हो गया। और मैं अब चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर सिस्टम है वो कांट रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट ईच पेज का मतलब है हर पेज पे अलग अलग। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 अलग आ गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिस्टार्ट ईच सेक्शन। ईच सेक्शन आप देखेंगे जहाँ पर भी सेक्शन ब्रेक लगा होगा, अभी यहाँ पर सेक्शन ब्रेक नहीं है,
मैं यहाँ पे करंटली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको इंडिकेट सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। 1 2 3 4 कर दिया इसने। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे रिस्टार्ट ईच पेज, रिस्टार्ट ईच पर भी 1 2 3 4 आएगा। तो ये था हमारा नंबरिंग सिस्टम। अगर हमारा नंबरिंग सिस्टम अगर मुझे नंबर लगाना है तो मैं नंबर सिस्टम का हाइपोथिफिकेशन देखेंगे। हाइफन मैंने हाइपोथिफिकेशन बोल दिया, हाइफन बोलते हैं। तो मैं कंट्रोल ए कर दिया, मुझे हाइफन चाहिए, अभी नन है, मैं ऑटोमेटिक करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं एक शब्द आपको बताऊंगा, सेक्शन। सेक्शन में आप देखें, सॉरी सेलेक्टेड में आप देखेंगे तो यस ई हाइफन सेलेक्टेड इधर आ गया है। तो हाइफन का मतलब है कि जो ये हमारा स्पेस कंज्यूम करेगा, जो हमारा स्पेस ये एलोकेट करेगा, वो जीरो स्पेस एलोकेट करेगा और यहाँ से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा। तो हाइफन का मतलब यह है कि कोई शब्द अगर मैं इसको नन कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो सिलेक्टेड है वो यहाँ पर आ गया। तो हाइफन का मतलब यही है कि जो हमारा लास्ट जो हमारा पे स्पेस है वहां तक अगर मुझे करना है तो मुझे हाइफन को ऑन करके रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं वाटरमार्क पे। मैं डिलीट करता हूं इसको और मैं नंबर्स को यहां से ऑफ कर देता हूं, मुझे नंबर नहीं चाहिए। वाटरमार्क आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है पहले से ही। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, कस्टम वाटरमार्क जो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नो वाटरमार्क टेस्ट वाटरमार्क करता हूँ। यहाँ पर ASAP है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैंने रेड कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे ASAP ऐसे आ गया है। लेकिन अगर मुझे इसका कलर किसी दूसरी तरह चाहिए, कस्टम वाटरमार्क चाहिए, तो मैं यहाँ से इस कलर को थोड़ा सा मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा और थोड़ा सा लाइट कलर उठाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से ओके कर दिया मैंने और ओके कर दिया, ASAP ऐसे आ गया। लेकिन अगर मुझे कुछ अपना लिखना है, यहाँ पर मुझे कुछ अपना लिखना, मैं सारे के सारे पहले हटाऊंगा। मैं कस्टम रिमूव वाटर मार्क्स करूँगा और फिर उसके बाद मैं कस्टम वाटर मार्क पे जाऊँगा। मैं सबसे पहले टेक्स्ट वाटर मार्क पे चलता हूँ। मुझे लिखना है GSCTI लर्न कंप्यूटर, GSCTI LEARN लर्न COMPUTER लर्न कंप्यूटर GSCTI लर्न कंप्यूटर GSCTI मैंने लिख दिया। यहाँ से आप चाहें तो आप इसका वो भी फॉन्ट बदल सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन में। मैं ऐसा टेक्स्ट रख रहा हूँ कि जहाँ से आपको सबको समझ में आए। कस्टम वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क मैंने यहाँ पे लिख दिया LEARN लर्न कंप्यूटर GSCTI लर्न कंप्यूटर GSCTI लिख दिया, ओके करा। आप देखेंगे यहाँ पर लर्न कंप्यूटर GSCTI हमारे उस पर आ गया वाटरमार्क। लेकिन अगर मुझे पिक्चर लगानी है तो ये तो रहा टेक्स्ट की बात। अगर मुझे पिक्चर लगाना है तो मैं यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट पिक्चर करूँगा और मैं यहाँ पर देखूँगा। मैं यहाँ से पिक्चर्स उठाऊँगा, PC पे जाऊँगा, PIC करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर कोई पिक्चर है तो इसमें स्क्रीनशॉट है पिक्चर्स। लोकल डिस्क डी में जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर है, इंसर्ट मैंने कर दिया है, ओके कर दिया और अप्लाई कर। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जो सॉफ्ट वो है पिक्चर हमारी उस पर आ रही है थोड़ी सी जो क्या बोलते हैं ब्लर मोड पे आ रही है। बट मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और हेडर पे क्लिक करूँगा, हेडर पे क्लिक करूँगा और यहाँ करके पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसको मैं हटा दूँगा। पिक्चर टूल्स पे जाऊँगा, सिलेक्ट उस पर आप देखेंगे कि आपको ये सारा पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ से मैंने पिक्चर के बैकग्राउंड को हटा दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये एक पूरा पिक्चर ही है। मैंने इसको डिलीट किया, कंट्रोल A करके यहाँ से इसको डिलीट कर दिया हूँ। दूसरी पिक्चर देखता हूँ अगर कोई और है तो लेट्स इधर आ जाते हैं, स्किप कर देते हैं और पिक्चर ये बात से नहीं
नहीं आएगा क्योंकि पिक्चर ही चाहिए उसके लिए। तो हम देते हैं डेस्कटॉप डेटा। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग यहाँ पे मैं पिक्चर इंसर्ट पे गया, पिक्चर इंसर्ट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इंसर्ट कर लिया। अब देखेंगे ये तो ऐसे इंसर्ट हो गया है, बट मुझे कहाँ से चाहिए इसको? मुझे जो चाहिए वो पेज लेआउट से चाहिए और वाटर मार्क में चाहिए। मैं कस्टम वाटर मार्क पे जाऊँगा, सेलेक्ट पिक्चर, और यहाँ से इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका शेड वो फेड मोड है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये रहा हमारा वाटर मार्क। पेज कलर आप देखेंगे, यहाँ से मैं पेज कलर लगा देता हूँ तो उसमें और आपको समझ में आएगा। पेज कलर, मुझे अपना पेज कलर पूरा पेज कैसे चाहिए। पेज कलर में और भी ऑप्शंस हैं, कलर्स भी मोर कलर्स हैं। आप यहाँ पर कोई सा भी कलर्स चूज करके आप यहाँ से स्टैंडर्ड कलर्स मोर इफेक्ट्स में जाएंगे। आपको 1 कलर चाहिए या 2 कलर चाहिए, 2 कलर में आप मिक्सअप कर सकते हैं इसको। और यहाँ से इसका जो व्यू पॉइंट है, शेडिंग स्टाइल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसे आ गया। दूसरा है इफेक्ट्स। अभी प्रीसेट पे जाएंगे। प्रीसेट का मतलब है कि जो पहले से ही इसमें प्री डिफाइंड है। प्रीसेट का मतलब होता है जो पहले से ही इसके अंदर प्री डिफाइंड है, वो प्रीसेट कहलाता है। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अपने पेज पर लगा सकते हैं। अपने टेक्सचर पे जाएंगे, ग्रेडियंट्स के बाद टेक्सचर पे, टेक्सचर में आप जो भी टेक्सचर लगाना चाहते हैं आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं। टेक्सचर के बाद यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अन्य प्रकार के भी टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। जिसकी आपको आवश्यकता हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको इस पर सेटअप कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके पीछे वो लगा हुआ है बट वहाँ पर पिक्चर नहीं आ रहा है, तो मैं हेडर पे दोबारा क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा। पिक्चर पे क्लिक किया मैंने, पिक्चर टूल्स पे चले गए। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर टूल वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो मेरा बताने का मेन पर्पस था ये था कि अगर आप वो लगाते हैं, अगर आप वाटर मार्क लगाते हैं तो आप एक सही वाटर मार्क, आप एक प्रोफेशनल की तरह वाटर मार्क कैसे लगाएंगे, मेरा बताने का पर्पस ये था। अभी जो मेरा एक्चुअल पर्पस था वो सॉल्व हो गया है। मैंने एस्केप कर दिया है और यहाँ से आप देखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग के ऊपर लिखता रहेगा ये थैंक्स फॉर वॉचिंग से कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके ऊपर ऐसे क्या करता रहेगा, लिखता रहेगा। इसके बैकग्राउंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिखता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग को अगर आपको छोटा करना है तो आप हेडर्स पे दोबारा जाएंगे, आप हेडर्स पे क्लिक करेंगे, इस पिक्चर को क्लिक करेंगे और इसको इसका इसके कॉर्नर पे पकड़, इसका कॉर्नर को जो डॉट पॉइंट है उसको ड्रैग करके डाउन कर देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। आप देखेंगे ये छोटा हो गया। मैं दोबारा अपने पेज लेआउट पे चलता हूँ। पेज कलर, पेज बॉर्डर आप देखेंगे, पेज बॉर्डर नन है। अभी मुझे पेज बॉर्डर चाहिए, बॉक्स चाहिए। बॉक्स में मुझे लाइन कैसी चाहिए, आप यहाँ बहुत सारी लाइनें हैं, मैं एक आपको करके बता देता हूँ। कलर कैसा चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए, और पीटी कैसा चाहिए, मुझे दिस वन चाहिए, और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि मेरे पेज पे बॉर्डर आ गया। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर बिल्कुल सट के रहे, तो यहाँ पर 0 कर दिया मैंने। 0 नहीं करेंगे, 0 5 पीटी कर दिया, 5 पीटी 5 पीटी 5 पीटी, देन ओके कर दिया। और ओके कर दिया, आप देखेंगे कि एकदम बिल्कुल लास्ट इज छोड़कर वहाँ पर हमारा बॉर्डर लग गया। लेकिन बॉर्डर का स्टाइल और भी आर्ट्स भी है मेरे पास। यहाँ पर आप आर्ट्स वाले पे जाएंगे तो जो आर्ट्स पे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आर्ट्स लग गया। अगर और अलग तरह के चाहिए तो यहाँ पर ये वाले हैं। अगर आर्ट्स का आपको फॉन्ट छोटा चाहिए तो आप इसको 20 पीटी कर दीजिए। अभी तक 30 था, अब 20 कर दिया मैंने। आप यहाँ पर देखेंगे और सुंदर लगने लगा। तो और फिर उसके बाद जो एंडेंट है हमारा, एंडेंट आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को देखोगे, इसको इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट मुझे जहाँ पर भी चाहिए हम उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको इंडेंट बोलते हैं। स्पेसिंग लेफ्ट राइट, स्पेसिंग का मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको अप डाउन प्लस माइनस जहाँ मर्जी वैसे कर सकते हैं। पोजीशन ब्रेक, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, वैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है। पोजीशन, ब्रिंग फ्रंट एंड बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट, ये सारे ऑप्शंस मैं पहले ही आपको पिछले ही
चैप्टर्स में कवर कर चुका हूँ। अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। और आई होप दोस्तों मैंने इतनी मेहनत की है, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियाँ फैलाएं। जय हिंद।